नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम आपको जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि छुपा हुआ हीरा है राज संबंध का। एक बहुत पुराना घोड़ा है और इस घोड़े के बच्चे अक्सर हमने मार्केट में और मेले में बहुत शूट करे हुए हैं। और ये घोड़ा वैसे फेमस है, मैं आपको बता देता हूँ, सीताराम वाला घोड़े के नाम से ये घोड़ा फेमस है। और आज इसकी पूरी डिटेल हम सर से जानने वाले हैं और इसके जो ऑनर हैं आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सर नमस्ते। नमस्ते। तो सर मैं सबसे पहले चाहूँगा एक बार अपना नाम बताएं, अगर कोई फार्म का नाम रख रखा है तो फार्म का नाम बताएं और अपना फार्म कहाँ पर पड़ता है, यानी कि गांव का क्या नाम है। प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम सीताराम है, तहसील रेलमंगरा, ओके, गांव सकरावास है, बिल्कुल, जिला राजसमंद है। और सर ये फार्म का कुछ नाम रखा है? फार्म मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया यादव स्टेट फार्म के नाम से, यादव स्टड फार्म के नाम से। हाँ जी। तो अभी सर अपन बात करें तो अपने फार्म पे टोटल कितने हैं घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? मेरे पास है प्रदीप भाई 10 जानवर। 10 जानवर हैं। तो 10 में एक तो जो सबसे मेन घोड़ा हो गया आपका, जो हमारे सामने खड़ा है। बाकी कितनी घोड़ियां हैं और कितने बच्चे और हैं? 4 तो घोड़ी है, हाँ, 3 बच्ची है, ओके, और एक प्रभात का घोड़ा है। प्रभात का घोड़ा है। हाँ। और जो सबसे मेन हमारे पास में घोड़ा है जो आज हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं, वो ये है सीताराम वाला घोड़ा। सीताराम वाला घोड़ा 2008 में चित्तौड़ में फर्स्ट आया था। ओके। उस टाइम मैंने नाम तो रखा इसका चेतक। चेतक, हाँ, मगर बाद में लोग सभी बोलने लगे सीताराम वाला घोड़ा, सीताराम वाला घोड़ा। ओके, हाँ जी। तो अगर हम जाने इस घोड़े की हिस्ट्री, हाँ जी, तो ये घोड़ा कहाँ पे ब्रीड हुआ है या आप कहाँ से लेके आए, उसके बारे में एक बार हमको बताएं कि कहाँ से इस घोड़े की शुरुआत हुई है। प्रदीप भाई ये बच्चा पैदा हुआ है हरियाली में। हरियाली में? हाँ जी। ओके। जो जालोर में पड़ती है हरियाली गांव, और चिमनाबाग घासी के वहाँ से किशन जी लेके आए, प्रधान साहब जिंदरिया वाले। ओके। 2008 में मैंने लिया इस। 2008 में आपने लिया? हाँ जी। ओके। हाँ जी। और अभी 2022 हो चुकी है। हाँ जी। यानी आपके पास में देखा जाए तो काफी लंबा टाइम हो चुका है। काफी लंबा टाइम हो गया। तो अभी अगर बात करें सर इस घोड़े की उम्र की, तो उम्र क्या है इस घोड़े की? उम्र प्रदीप भाई इसकी अभी 2022 लगा ना, इसमें ये 15 साल का हो चुका है, अभी 16 साल लगा इसको। 16वीं साल में चल रहा है। हाँ जी। और अगर सर इसकी हाइट की बात करें तो? हाइट एकजुट खुर समेत 62 है। खुर समेत 62 है। 62 है। और इसके बाप के बारे में कोई डिटेल है सर? बाप इसका अबलग था। अबलग था? हाँ। पर कोई डिटेल नहीं है इतनी? डिटेल उसके अबलग का बाप कोई गुजरात का था। गुजरात का था। और माँ? माँ उमेद कलर की थी, मथे पटा था, 2 पैर सफेद थे। और मेरे को लगता है कि अब तो आपसे बहुत कम लोग इसके बाप और माँ के बारे में पूछते होंगे, क्योंकि इस घोड़े ने अपनी लाइन बना ली है मार्केट में। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो अगर बात करें इस घोड़े की कवरिंग की फीस क्या रख रखी है आपने? मैंने साहब पहले तो रखी 11,000 रुपए। 11,000 रुपए? हाँ, अब मैंने 2 महीने से इसकी फीस कर दी 21,000 रुपए। 21,000 हाँ रुपए? अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी फीस है 21,000 रुपए। 21,000। और अगर बात करें कितनी घोड़ियां ये मैट कर चुका है आपके आने के बाद या उससे पहले? ये जब चिमनाबाग के पास था उस टाइम 60-65 घोड़ी वहाँ पे हुई थी। 60-65 घोड़ी? हाँ जी। ओके। और 60-65 मेरे पास हुई है। 60-65 आपने करवा दी? हाँ है जी। तो मान के चले लगभग 120-130 के करीब घोड़ियां मैट हो चुकी है। और सर अगर अब मैं बात करूं इसके रिजल्ट की, हाँ जी, तो इसके कितने रिजल्ट मार्केट में आ चुके हैं? मार्केट में मैं लाया हूँ, उसके बाद में कम से कम 30-35 अच्छे टॉप घोड़ियाँ और बच्चे मार्केट में आ चुके हैं। हाँ जी। तो क्या सर इसके घोड़ा घोड़ी रिंग के अंदर भी विनर बने कहीं पे? हाँ जी, बने। हाँ जी, वो साबू भाई हुसैन ले गया, जो मांगीलाल चौकड़ी वाला का बच्चा। ओके। वो महाराष्ट्र में इस बार 2022 में चैंपियन बना है। तो इसके जो रिजल्ट हैं सर, क्योंकि देखो बुरा मत मानना, आजकल क्या है हाइट का क्रेज चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो आपको भी लोग बोलते होंगे कि घोड़ा तो बहुत अच्छा है पर हाइट में छोटा है। हाइट में छोटा, ठीक है। हाँ। तो इसके जो बच्चे हैं, हाँ जी, वो हाइट में कितने गए लास्ट, या कितने कितने के बच्चे इसके मार्केट में खड़े हुए हैं? जो किशन जी के पास था वो बच्चा पंजाब बिक के गया। ओके। उसकी हाइट है 65 है। 65 इंच? 65 इंच। 2 पैर सफेद है, मत्थे स्टार है। ओके। और एक जो महाराष्ट्र में है वो बच्चा 62 प्लस है। 62 प्लस है? हाँ जी। ओके। हाँ जी। और एक जो चंडीगढ़ में खड़ा है, हाँ। डॉक्टर या मेरे प्रेमदास जी है अटपड़ा वालों, वहां से लेके गए, वो 2 दांत में 64 था। 2 दांत में 64 था। तो यानी कि रिजल्ट में भी बोले तो एक से एक अच्छे और शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और इस बार तो मतलब 20 घोड़ी ने बच्चे दिए, तो मतलब उनमें से 4 ही बच्चे आए, बाकी सारी बच्ची आई। बच्ची आई।
तो सर जैसे इससे एक ये भी सवाल आजकल पूछना बहुत जरूरी हो गया है, हाँ जी। क्योंकि आजकल क्या रहता है, लोग घोड़ी मैट करा के लेके जाते हैं घोड़े से, पर घोड़ियां ठहरती नहीं है। हाँ जी। तो अगर एक रेसों की बात करें, हाँ जी। कितनी घोड़ियों पे आपने इस घोड़े को छोड़ा और कितनी घोड़ियां गब्बन रह गई और कितनी नहीं रही, एक उसका अगर रेसो आपको पता हो तो। प्रदीप भाई, मेरे घोड़े से जितनी भी घोड़ी मैट होके गई, हाँ, आज दिन तक कोई घोड़ी मतलब फेल नहीं हुई। हाँ, यानी ठीक है, खाली नहीं गई। खाली नहीं गई कोई घोड़ी। अक्सर मान लो गर्मी की वजह से अगर कोई रिपीट आ गई, कोई मतलब 2-4 घोड़ी, 2 या 3 घोड़ी आई होगी, बाकी सारी घोड़ी मतलब रुक गई, गब्बन रही है। गबन रुक गई। हाँ। तो सर कभी जैसे आपके पास में ये घोड़ा है, हाँ जी। तो कभी लोग बोलते हैं कि यार ये तो छोटा घोड़ा है, बड़ा घोड़ा ले लो सीताराम जी। कभी ऐसे लोग, जैसे कि आजकल देखो ये घोड़ा मार्केट है। हाँ जी, हाँ जी। आपको पता है इस घोड़ा मार्केट में आज के टाइम में लोग दूसरे को नीचे दिखा के अपने आप को ऊपर बस, उठाने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कभी लोगों ने बोला इस चीज को लेके, या कभी दिमाग में आया हो कि यार ये छोटी हाइट का घोड़ा है, मेरे को ये सेल करना है? लोग तो काफी बोलते रहते हैं, छोटा है, फलाना है, टिकड़ा है, ये कम है, हाइट कम है, मगर मेरे को रखना है। अच्छा, मेरे को पसंद है। बिल्कुल। मेरे को लोगों से क्या मतलब, मेरे को मालूम है घोड़ा क्या चीज है। और बहुत पते की बात बोली, आपको अच्छा लगना चाहिए, बाकी बस दूसरे मेरे को अच्छा लगे लग ना रहा है, लगे। मैंने रख रखा है। बाकी 2008 में मेरे को शेर खान बहुत पैसे दे रहा था, उस टाइम भी मैंने दिया नहीं। ओके। हाँ, और इस साल भी काफी फोन आए लोगों का लेने के लिए। हाँ, बेचना, क्या करना, मेरे को नहीं बेचना भाई। बिल्कुल। हाँ, और नहीं सर, एक अच्छी बात ये भी है ना कि देखो हाइट छोटी, उससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चे लोग आज के टाइम में देखते हैं कि घोड़े का रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो रिजल्ट दे रहा है ये 64, 65, 63। तो बस मेरे बात खत्म हो गई ना बात सारी। खत्म हो गई। चाहे घोड़ा तो मेरा 60 ही मान लो, हाँ हाँ, ठीक है, और रिजल्ट तो 64 दे रहा है। 64 दे रहा है लोगों को। अब पता लगा लोगों को यार भाई वाकई में घोड़ा है, सीताराम वाला घोड़ा। बिल्कुल। भाई, बाकी ये था कि बस घोड़ा कभी इतना लाइमलाइट में आ नहीं पाया सामने। देखो हर आदमी अच्छे जो ब्रीडर है हाँ। वो तो जान रहे, हाँ मगर जो अभी नए नए जो ब्रीडर बन रहे हाँ, उनको थोड़ा कुछ गलत लग रहा है, मतलब हाइट है, छोटा है, फलाना है, टिकड़ा है। बाकी जो अच्छा आदमी है वो तो जान रहे हैं कि घोड़ा क्या चीज है। पुराने के टाइम में भी तो जो घोड़े थे वो भी तो हाइट वाले छोटे थे, वहाँ उस टाइम पे कौन से बड़े घोड़े हुआ करते थे? तूफान घोड़ा वो वही 60 ही कह रहा था, हूं ना। हाँ। है ना, मगर रिजल्ट दिया उसने, आज नाम चल रहा है दुनिया में। तो सर अभी हाइट से थोड़ी मतलब है साहब, घोड़े का रिजल्ट होना चाहिए। घोड़े का कद कंडीशन वगैरह सब बस। अच्छा मजबूत हाँ। होनी चाहिए। तो सर घोड़े का क्या शेड्यूल रखते हो अभी सुबह से शाम तक, और डाइट में क्या दे रहे हो खाने के लिए? मैं साहब दे रहा हूँ इसको अभी चने और जौ का दलिया, चापड़, और ये जो अपना अलसी होती है ना, ओके, उसको पिसा के डाल रहा हूँ दाने में, दाने में। हाँ जी। ओके। और शाम को रचका और कुट्टी, हाँ हाँ, कुट्टी कर लेते रचके की, शाम को डाल देते, सुबह में दाना फूल डाल देते। ओके। हाँ, इतना खर्चा तो प्रदीप भाई हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि काश्तकार आदमी है। तो सर जैसे आप किसान आदमी हो, हाँ जी। तो चलो एक फार्म वाला तो हर तरीके की कोशिश करके और अपने घोड़े को कर लेता है। हाँ जी। जैसे आप जैसे जो किसान लोग होते हैं उनको घोड़ा पालने में सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आती है, किन चीजों का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो परेशानी आती है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। परेशानी तो ये, इधर खेती का काम भी संभालना पड़ता हाँ, हाँ। है, इधर जानवरों का भी देखना पड़ता है, और जानवरों को अच्छा खिलाना पिलाना नहीं हो तो मतलब क्या, रखना ही गलत बात है। बिल्कुल। तो क्या खर्चा आ जाता है सर, एक सिर्फ घोड़े की बात करूं, फार्म की बात नहीं कर रहा। घोड़े का खर्चा साहब क्या, मान लो 100 रुपए का दाना डेली हो जाए। 100 रुपए का? हाँ, जौ का दलिया मान लो 3 किलो डाल रहे हो आप, हाँ हाँ, 30 रुपए किलो हिसाब से पकड़ो तो 100 रुपए का होता है, 3 किलो डालते हो तो। बिल्कुल। बाकी अपने खेत पे चारे की कोई कमी नहीं है। तो वहां से चारा वगैरह हाँ, ले चारा आते वगैरह होंगे। ले आते हैं, डाल देते हैं कुट्टी नहीं, का। बाकी जब भी आपने हेल्थ के हिसाब से देखे तो घोड़ा बिल्कुल फिट है। हाँ जी। कहीं से जो भी लोग देख रहे होंगे उनको भी ये लग रहा होगा कि घोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से डाउन है। देखो घोड़े को ज्यादा अगर बारीक करोगे तो पैर खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। घोड़े को 6 महीना नॉर्मल रखो, 6 महीना तैयार रखो। बिल्कुल। हाँ, तब जाके घोड़ा सेट होगा। बाकी इस उम्र में घोड़ा, इसके साथ के काफी घोड़े चले गए। हाँ हाँ हाँ, और ये 16 साल के हाँ, घोड़े 16 साल के एज में अपने हिसाब से मेंटेनेंस कर रहे हैं। ज्यादा वेट बढ़ाए दिक्कत आती है घोड़े को। बिल्कुल। हाँ। और बाकी अगर देखे अगर इसके एटीट्यूड वगैरह के हिसाब से वो उसमें भी कोई कमी नहीं है, यानी हाँ कि जी। ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी देखने के लिए मिलती है। देखो कमी तो लोग निकाल लेते हैं, मगर मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कुछ कमी नहीं है। मेरे नहीं, को सर, पसंद है देखो, घोड़ा। अब लोगों की तो क्या है, लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं ना।
आपको अच्छा लगना चाहिए बस हमारे को अच्छा लग रहा है, बस छुट्टी रख रहे हैं खत्म, हम। लोगों की परवाह दुनिया नहीं करनी। कुछ भी बोलते रहो, मेरे क्या लेना। अगर आपने लोगों की परवाह कर ली जिस दिन, हाँ। उस दिन एक घोड़ा घोड़ी नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाएंगे, ना कुछ काम कर पाओगे, ना कुछ तो नहीं। लोगों की परवाह कभी बस नहीं करनी, बस जो ये करना है अपने को खुद करो। बस, क्योंकि अपने आप को आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हो। आप ये सोचो कि लोग आपको मोटिवेट करने आएंगे तो वो कभी नहीं आएंगे। नहीं, आप अपने दूसरा- आप को खुद ही मोटिवेट रखो बस। दूसरे के कहने से तो थोड़ी काम चलेगा, बस आपके अपना घोड़े के खुद करना रिजल्ट पड़ेगा। आपके घोड़े के रिजल्ट इतने शानदार आ रहे हैं, हाँ। बस आप उस पर फोकस करो, काम पे कि आपकी तरक्की कैसे होगी। हाँ। और जो देखो भौंकने वाले लोग हैं वो तो भौंकते रहेंगे। देखो सोच है लोगों की, जो बुरा कर बोल रहे हैं बोलने दो, अपने क्या सुनते रहो बस। वो तो लोग क्या है कि आपके मुंह पे आके आपकी तारीफ कर गए, बाहर हाँ, जाके बुराई कर बस। दी। तो आजकल ये क्या प्रचलन चला हुआ है। बिल्कुल सही है। तो मैं हर वीडियो में भी यही चीज बोल रहा हूँ कि भाई हर किसी के घोड़े को बढ़ावा मिलना चाहिए। हाँ। इससे क्या घोड़ा मार्केट ऊपर ही बढ़ेगा, सही बात। नीचे तो आने से रहा। नीचे तो नहीं। हर किसी के घोड़े को अच्छा बोले। अगर हाँ वास्तव में कोई कमी है किसी घोड़े में हाँ जी। तो वो बताएं कि भाई साहब आप ऐसा कर लो, हाँ तो ये बताओ, ऐसा हो जाए। मुंह पे कह के बताओ आप ये बिल्कुल। कमी है, पीठ पीछे क्यों करते हैं। और तो सर अगर हम बात करें, इसके मार्का और लगा हुआ है वहाँ बाई बन का है ना, तो ये किसका मार्का है? इनको मैंने नाम का ही घोड़ा है, कैसे क्या है? रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब 2005 में ना, मतलब इसमें 2010 में करवाया मैंने। अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन यादव स्टेट फार्म के नाम से, ओके। जोधपुर सोसाइटी से। अच्छा आपके फार्म के नाम से हाँ, करवाया। यादव स्टेट फार्म के नाम। तो सर अभी जैसे कि डीएनए का दौर चल रहा है, हाँ जी। तो आज 16 साल का ये घोड़ा है, हाँ जी। मार्केट में काफी बच्चे आ चुके हैं, हाँ। और आने वाले टाइम में काफी बच्चे आएंगे। आएंगे। तो क्या आपने घोड़े का डीएनए कराया है या नहीं कराया है? इतने दिन तो देखो प्रदीप भाई, ये बातें चल नहीं रही थी डीएनओ वाली। हाँ, हाँ। अब 6 महीने से चल रही, तो मैं अब मान लो ज्यादा ज्यादा 10 दिन में इसका डीएनओ करवा लूंगा। डीएनए करा दोगे? हाँ जी। क्योंकि आपके पास में भी ऐसी खबर आती होगी हाँ। कि आजकल मार्केट में आपको पता है कि आपके घोड़े का बच्चा और दूसरे घोड़े का बच्चा बना बिल्कुल बिल्कुल, लोग बेच रहे हैं मेरे घोड़े के नाम से, काफी लोग बेच रहे हैं, रहे बच्चा ना? बेच रहे, बच्चे बेचे। तो इसके लिए ये कि जब तक आप डीएनए नहीं कराओगे, जब तक हाँ। आपके बच्चे ऐसे ही बिकते रहेंगे, ना आपके घोड़े का नाम होने नाम वाला। होगा। जिस दिन डीएनए करा लोगे उस दिन सब झूठ बोलना बंद। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए आपको जरूरी कि आप बोनी बना को कांटेक्ट करो या किसी भी हाँ, सोसाइटी को मतलब कांटेक्ट करो, बिल्कुल पर सर। ये कि घोड़े का डीएनए कराओ, मैं जिससे 10 दिन में करवा दूंगा सर। बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छा सर। आपका घोड़ा बहुत शानदार और लाजवाब घोड़ा है, क्योंकि आज से पहले हमने मेले में खाली बस नाम सुना था इस घोड़े का, बाकी प्रत्यक्ष में हमने देखा भी आज ही है इस घोड़े को। बिल्कुल ओके ठीक सर, है, थैंक प्रदीप यू। भाई। बाकी इसकी सर मार्किंग क्या है घोड़े की? माथे पे पट्टा है और माथे पैर में की पटाई है, चारों पैर काले है, ओके माथे पटाई है। बिल्कुल सर। हाँ। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह भी एक नंबर ओके है। बाकी जो कवरिंग फीस है वो 21,000 रुपए है। हाँ, 21,000 तो जो भी भाई लोग कवरिंग करवाना चाहें इस घोड़े से, सर के पास में रिजल्ट भी है, तो आप रिजल्ट भी देखें। और उसके बाद में जो ऐसे किसान लोग हाँ हैं जी। तो उनके घोड़ों से भी आप कवरिंग करवाएं। जो लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है, वो अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसे घोड़ों को भी आप प्रमोट करें और आगे लेके आएं। बाकी सर का नंबर जो है वो टाइटल और वीडियो में दे दूंगा, तो जिन लोगों को भी कांटेक्ट करना हो कवरिंग के लिए तो वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक, प्रदीप भाई नमस्कार।